सर, भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने पर होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो? आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक। सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। श्री चंद्रशेखर माइक। धन्यवाद सभापति जी। आगे सर, आगे। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहू बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 75 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर, उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को, संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते। और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। ये संविधान की देन। अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है? आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने पर होती है। सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो? आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक। सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी। कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है
उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर, अयोध्या सब इसका उदाहरण है। ये सरकार आलोचना डरती है। कितने लोग जेल में बंद है? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताए कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे हैं आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया, और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC ST OBC के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरंकुश हो गई, कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EWS के जरिए आपने संविधान पे आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। संविधान सर, न्यायपालिका में आर्टिकल 124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है। संजय सर जी प्लीज कंक्लूड सर 1 मिनट में प्लीज संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वस्थायी संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर। सर मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सर, यहां बैठे SC और OBC के मेंबर से कह रहा हूं सर, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादारी के साथ साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो इन वर्गों का भला नहीं हो सकता, और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।